हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे कि जो आइडिया आपके दिमाग में आते हैं, जो थॉट्स, जो विचार आपके दिमाग में आते हैं, वो कितने महत्वपूर्ण होते हैं। उनको मैनेज करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम किस तरह से उन आइडियाज़ को मैनेज कर सकते हैं और वो आइडियाज़ हमारे दिमाग में आते कैसे हैं, इसी के ऊपर अभी हम चर्चा करेंगे। तो पूरे ध्यान से इस वीडियो को देखें और अपने थॉट्स को मैनेज करने के जो तरीके आपको बताए जाएंगे उनके ऊपर अमल करने की कोशिश करें। तो अब इस स्लाइड से हम देखते हैं कि किस तरह से हमारे दिमाग में विचार आते हैं। तो अभी मैं जो टर्म आपको बताने जा रहा हूँ उसको बोलते हैं एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब होता है कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है, कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो कोई नई चीज़ हमने देखी, उसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है, तो हमारा दिमाग क्या करता है कि उस चीज़ को किसी चीज़ के साथ जो हमें पता है उसके साथ रिलेट करने की कोशिश करता है, उसको दिमाग में उसकी पहचान को बनाने के लिए। तो यहाँ इस एनालॉजी को समझते हैं कि जैसे हमने कंप्यूटर को समझना है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, तो हम इस कंप्यूटर की वर्किंग को अपने बॉडी के साथ कोरिलेट करते हैं, एनालॉजी बिठाते हैं उसकी, कि जैसे कंप्यूटर का सीपीयू जो है हमारे ह्यूमन के ब्रेन की तरह काम करता है। तो इसकी एनालॉजी आ गई, सीपीयू की और ब्रेन की एनालॉजी आ गई कि जो कंप्यूटर का ब्रेन है वो सीपीयू है और कैसे काम करता है, जैसे ह्यूमन का ब्रेन काम करता है। क्या काम करता है, बाकी के जो कंपोनेंट्स हैं, बाकी के जो ऑर्गन्स हैं बॉडी के, उनको रेगुलेट करता है, उनको मैनेज करता है। तो ठीक वैसे ही जो सीपीयू है वो कंप्यूटर के जो अदर पेरिफेरल्स हैं उनको अपने कंट्रोल में रखता है और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करता है, उनके बीच में आपस में समन्वय बिठाता है। तो इसको बोलते हैं एनालॉजी, कि जब हम एक चीज़ को समझने के लिए किसी दूसरी चीज़ का सहारा लेते हैं जिसके बारे में हमें अच्छे से पता है। तो आइडियाज़ बच्चों ऐसे दिमाग में आते हैं जो पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट की हमारे दिमाग में। तो ये जो डेफिनेशन है आइडिया की, यहीं से ही निकल करके आई है कि आइडिया कैसे बनता है या किसको हम आइडिया बोलते हैं। इन फिलोसफी, दर्शन शास्त्र में, आइडियाज़ आर यूजुअली कंस्ट्रक्टेड एज मेंटल रिप्रेजेंटेशनल इमेजेस ऑफ सम ऑब्जेक्ट। तो ये मेंटल रिप्रेजेंटेशनल इमेजेस किसी ऑब्जेक्ट की कैसे बनती हैं, जो अभी आपको मैंने एनालॉजी बताई, कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, वो ऑब्जेक्ट हमारे लिए नया है, हम अपने दिमाग में उस ऑब्जेक्ट को कोरिलेट करने के लिए, उस ऑब्जेक्ट को समझने के लिए किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का सहारा लेते हैं जिसके बारे में हमें पता है। तो ये जो मेंटल इमेजेस बनी, ये ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल सही है, सत्यापित है कहीं से, ये आपकी अपनी सोच है जो आपने कल्पना करी अपने दिमाग में। तो ये जो मेंटल रिप्रेजेंटेशनल इमेजेस हैं, ये हमारे दिमाग के थॉट प्रोसेस को, विचार शक्ति को डेवलप करती है, उसको बढ़ाती है। इसी तरह से आइडियाज़ कैन आल्सो बी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स दैट डू नॉट प्रेजेंट एन एज मेंटल इमेज। तो जो आइडियाज़ हैं ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स भी हो सकते हैं जो कोई मेंटल इमेज क्रिएट नहीं करते हैं, लेकिन हमारे इमोशन को, हमारे भाव को, जो हमारी फीलिंग्स हैं उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। तो जैसे आप किसी चीज़ के बारे में या किसी न्यूज़ से आपके इमोशंस के ऊपर असर पड़ा, तो वो भी हमारे जो विचार है जो भी हमारे थॉट्स हैं उनको रेगुलेट करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जो आइडियाज़ हैं कैसे आते हैं, आइडियाज़ आते हैं मेंटल रिप्रेजेंटेशनल इमेजेस से और इमोशंस से, जो हमारी सोसाइटी में, हमारे एनवायरनमेंट में, चाहे फैमिली बैकग्राउंड से, चाहे स्कूलिंग से, एजुकेशन से, बुक रीडिंग से, वीडियोस देखने से, जो भी इमोशंस हमारे दिमाग में आए वो हमारे थॉट प्रोसेस को जनरेट करते हैं और वो थॉट्स ही हमें अलग सोचने के लिए मजबूर करते हैं। तो ये जो हमारी सोच है ये आइडियाज़ को क्रिएट करती है। हमारा ब्रेन कैसे काम करता है? हमारा ब्रेन एक सुपर कंप्यूटर है जिसकी जो एबिलिटी है, जो क्षमता है, बहुत ही अधिक है, जिसको हम अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते जब तक हम अपने थॉट प्रोसेस को नहीं समझ पाते। तो ये जो हमारा ब्रेन है ये न्यूरॉन से मिलकर के बना होता है और जो एक न्यूरॉन है ये हमारे ब्रेन का बिल्डिंग ब्लॉक है। जो हमारा दिमाग है उसका जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसको न्यूरॉन बोलते हैं। और इस तरह के जो न्यूरॉन हैं वो हमारे दिमाग में 100 बिलियन न्यूरॉन, लगभग 100
बिलियन न्यूरॉन्स हैं और वो ट्रिलियन ऑफ इंटरकनेक्शन मतलब आपस में जुड़े हुए हैं। जो हमारे दिमाग में जो भी सिग्नलिंग होती है, जो भी कोऑर्डिनेशन होता है, हमारे सेंसेस से जो भी इंफॉर्मेशन जाती है, ब्रेन उसको प्रोसेस करता है और हमें उसके रिगार्डिंग, उसके संबंधित डिसीज़न लेने के लिए हेल्प करता है। तो जैसे हमें ठंडा या गर्म कैसे लगता है, हमारी बॉडी जब किसी ऑब्जेक्ट को टच करती है तो वहाँ से जो सिग्नलिंग है वो हमारे ब्रेन तक पहुँची और हमारे ब्रेन ने डिसीज़न लिया कि दिस ऑब्जेक्ट इज़ कोल्ड और हॉट, एंड अकॉर्डिंगली आवर बॉडी विल टेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द ब्रेन। तो हमारा जो ब्रेन है वो क्या है, इस तरह से पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन इसमें कॉन्टीन्यूसली होती रहती है। सुबह से शाम तक हम जो भी ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, जो भी हम न्यूज़ सुनते हैं, जो भी हमारे सराउंडिंग में गतिविधियां होती हैं, इवेंट्स होते हैं, वो हमारे दिमाग में एक गहरा असर छोड़ते हैं और ये ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में जो पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशंस हैं उनकी होती रहती है। तो ये हर एक के दिमाग में होती है और ये सिर्फ उसी इंसान को पता है जिसके दिमाग में ये सोच विचार चल रहे होते हैं कि उसके दिमाग में किस तरह की तस्वीरें बन रही हैं। हमारी बॉडी की टोटल एनर्जी का 20 to 30% जो है बच्चों, यही ब्रेन प्रोसेस जो है वो कंज्यूम करता है। तो इस थॉट प्रोसेस को रेगुलेट करना, समझना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ताकि हम इस ऊर्जा का सही उपयोग कर सकें। तो ये जो हमारे दिमाग में जो विचार आते हैं, किस तरह के विचार आते हैं और हम उन विचारों को किस तरह से मैनेज करते हैं, तो यहीं से एक चीज़ निकल कर के आती है जिसको बोलते हैं इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब है, इंटीग्रिटी इज़ द एबिलिटी टू स्टैंड विद वन आइडिया, कि जो हमारे दिमाग में विचार आए, क्या हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं या वो सिर्फ विचार ही हैं। हमारे दिमाग में सुबह से शाम तक ना जाने कितने विचार अच्छे या बुरे आते हैं। यदि हम उनके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे हैं, उसके ऊपर क्रिया नहीं कर रहे हैं, तो वो विचार सिर्फ विचार रह जाते हैं और हमारी एनर्जी जो है इन विचार्स के थ्रू, इन थॉट्स के थ्रू जो है वो कंज्यूम होती रहती है, लेकिन जो है वो व्यर्थ चली जाती है जब तक हम उसके ऊपर काम नहीं करते। तो इसी बात को लेकर के स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात हमें बताई थी कि जो भी विचार आपके दिमाग में आते हैं, हमें क्या करना है, लेट वन आइडिया गेट इंसर्ट टू योर माइंड एंड लिव दैट आइडिया टिल इट्स अकम्प्लिशमेंट, कि अपने दिमाग में, अपने मन में जो उठ रहे विचार हैं, इनमें से एक विचार को आने दो और उसको तब तक जियो जब तक वो पूरा ना हो जाए। कि ये जो विचार आपके मन में आ रहे हैं, इनका तो समुद्र में उठती लहरों की तरह आने का स्वभाव है। जैसे समुद्र में बहते पानी में लहरें, तरंगें आती हैं, वैसे विचार भी ऐसे ही उठते रहते हैं हमारे मन रूपी समुद्र में। लेकिन हमें क्या करना है, इन उठती तरंगों में से किसी एक तरंग मतलब यहाँ विचार से है, किसी एक विचार को, एक आइडिया को ऐसे पकड़ना है कि उसके ऊपर बहुत मेहनत से, ईमानदारी से काम करना है। तब तक उसको करते रहना है जब तक भी वो आइडिया, वो विचार जो है वो परिपूर्ण ना हो जाए, पूर्ण ना हो जाए। रिस्पेक्ट दी आइडिया, इसलिए हमें क्या करना है, जो भी आइडियाज़ आपके दिमाग में आ रहे हैं, जो विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं, उनका आदर करिए। नो एनी आइडिया इज सिली, कोई भी आइडिया जो है वो व्यर्थ नहीं हो सकता। एवरीथिंग वी आर लुकिंग इन आवर सराउंडिंग इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ समवन्स आइडिया, जो भी हम अपने आस पड़ोस में देखते हैं, जो भी चीज़ें, गतिविधियाँ हो रही हैं, वो किसी न किसी के आइडिया का ही नतीजा है। आपके घर में बनी हुई विभिन्न प्रकार की मशीनें, आपका फर्नीचर और जो भी गतिविधियां आपके सराउंडिंग में हो रही हैं, वो आपके मन में उठते विचारों, भावों का ही नतीजा है। तो हमें क्या करना है, इन विचारों को संजोना है, संभाल कर रखना है। और इन आइडियाज़ को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, हाउ कैन वी मैनेज दीज आइडियाज़। तो इन आइडियाज़ को मैनेज करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। और हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं कि जो आइडिया हमारे दिमाग में उठ रहे हैं, ये दो तरह के, इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल। तो इंडिविजुअल तो आइडिया हो गए कि जैसे आपको आइडिया आ गया कि आज चलो पकोड़े खाते हैं, ये भी आपका एक आइडिया है। चलो आज कुछ नई डिश तैयार करते हैं, ये भी आपका एक आइडिया है। लेकिन ये आइडिया आपके तक सीमित है। चलो एक नई मूवी देखते हैं, आज वीडियो गेम खेलते हैं, आज कुछ करते हैं, जो आप तक सीमित है। तो जो आप तक सीमित आइडिया है वो आपका इंडिविजुअल आइडिया हुआ। एक हुआ ऑर्गेनाइजेशनल आइडिया। ऑर्गेनाइजेशनल आइडिया जहाँ आप रह रहे हैं, जहाँ आप किसी समाज से संबंधित है, अपनी किसी क्लब से, किसी अपने कंपनी से, किसी स्कूल से, किसी कॉलेज से, इंस्टीट्यूशन से, जहाँ भी आप जुड़े हुए हैं सामाजिक तौर पर,
अपने आप को डेवलप करने के लिए, जहाँ सोसाइटी के ऊपर आप महत्वपूर्ण योगदान निभा सकते हैं, तो उस स्टेज में भी, उस स्थिति में भी आपके दिमाग में आइडिया आते हैं ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए। वहाँ कई खामियां हो सकती हैं, उनको दूर करने के लिए तो क्या करना है, जो इंडिविजुअल आइडियाज़ हैं ये तो आप तक सीमित हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इनको कैसे मैनेज करते हैं। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशनल आइडिया। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशनल आइडियाज़ हैं ये हैं जहाँ आप अपनी सोसाइटी पर, अपने जहाँ आप किसी इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं, किसी कंपनी से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर आप एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो वहाँ की व्यवस्था को सुधारने के लिए भी कई तरह के विचार आपके दिमाग में उठ रहे होंगे, कई तरह के आइडियाज़ आपके पास आ रहे होंगे। तो इन आइडियाज़ को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, इनको मैनेज करने के जो तरीके हैं वो है कि आप एक डायरी मेंटेन कर सकते हैं। यू कैन मैनेज ए डायरी। You have to manage a diary. To manage the ideas, you should have a diary with you. तो जो डायरी है बच्चों, उसमें महत्वपूर्ण योगदान क्या होगा कि जो भी आपके विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं उनको एक जगह पर लिखना है आपने। जब लिखने की हैबिट डालेंगे तो आपकी आदत बन जाएगी अपने आइडियाज़ को रेगुलेट करने की। आपको पता है कि अब आपके दिमाग में क्या विचार उठ रहे हैं और क्या वो आने चाहिए या नहीं आने चाहिए। तो इस तरह की जो एक ऑब्जर्वेशनल स्किल आपके दिमाग में डेवलप होगी, वो एक ऐसी हैबिट आपके अंदर कल्टीवेट करेगी जिससे आपके आइडियाज़ जो है वो प्यूरिफाई होते चले जाएंगे। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं, जो टेक्नोलॉजिकल टूल्स हैं, डिजिटल टूल्स हैं, जैसे ऐप्स हैं जहां आप डिजिटली नोट्स को मैनेज कर सकते हैं। आप ऑडियो और वीडियो की फॉर्म में अपने आइडियाज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आप अपने आइडियाज़ को मैनेज कर सकते हैं। और आइडिया मैनेज करना क्यों ज़रूरी है ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि जो आइडियाज़ हैं वही आपकी असल में प्रॉपर्टी है, वो आपकी एक पूंजी है। अगर आप उन आइडियाज़ को ध्यान से रेगुलेट करते हैं और उनके ऊपर ईमानदारी के साथ काम करते हैं। तो इस वीडियो में हमने समझा कि आइडिया की कितनी इम्पोर्टेंस है और उनको मैनेज करना कितना ज़रूरी है। अब अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है और हमारे आइडियाज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैसे बन सकते हैं। तो यदि आपकी कोई क्वेरी है, कोई सुझाव हैं इस वीडियो से संबंधित या किसी दूसरे टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।